क्या क्या पढ़ लिया है उसको आप लोग बढ़िया से पहले समझ लीजिए। तो हम लोगों ने क्या जाना हुआ, लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाइए क्या है, शासन व्यवस्था। और लोकतंत्र में शासन कौन करता है, जनता करता है। जनता एक अपना जनप्रतिनिधि चुनता है और चुने गए जनप्रतिनिधि जनता के हित में क्या करते हैं बच्चा, कार्य करते हैं। हम लोगों ने देखा क्या, ये जो लोकतंत्र दो प्रकार से होती है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। लोकतंत्र में जनता सीधे किसको चुनती है, जैसे में कौन सा देश है, बहुत बढ़िया। और अप्रत्यक्ष में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं, जैसे में हमारा देश भारत। फिर हम लोगों ने क्या इसमें देखा बुआ, सत्ता में साझेदार। समाज के सभी वर्ग, जितने भी वर्ग, चाहे वो निचली जाति हो ऊंची जाति हो, सभी वर्गों का हिस्सेदारी भागीदारी के द्वारा होता है सरकार के कामों में। सरकार के कामों में सरकार के सभी वर्गों का हिस्सेदारी होना चाहिए। और हिस्सेदारी किसके द्वारा समूह का होगा, जब वो उसमें भाग लेंगे उसे क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। इसमें हम लोगों ने दो अनुच्छेद के बारे में जाना, एक अनुच्छेद 19 और दूसरा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अभी खड़ा करके पूछ देंगे। अनुच्छेद 15 क्या बोला था बउआ, चाहे व्यक्ति कोई भी भाषा बोले या किसी भी जाति का हो या फिर किसी भी धर्म के हो या फिर किसी भी लिंग का हो, उन सबको समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए और सबको एक समान अधिकार देना चाहिए। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत भारत के व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार रह सकता है। लेकिन प्रॉब्लम हम लोग देखे ना जी, आपका मुंबई जो कि महाराष्ट्र, आपका मैसूर कर्नाटक और असम में क्या हुआ, यहाँ पे भेदभाव बहुत होता है। बिहार वासी जब जाते हैं मुंबई में तो यहाँ पर भाषा को लेकर बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं। तो अब इन सारी घटनाओं को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है।